हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मेट्रो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दो इन्फॉर्मेशन मैंने सुबह आप लोगों को बताया था। एक तो न्यूज़ अपडेट हुई थी लखनऊ की, दूसरी दोस्तों ये है कि मेल का जो रिप्लाई आया है उसके हेल्प डेस्क की तरफ से। तो इसमें यही कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है अब वो कैंसिल नहीं होगा, ना ही आपका जो है एग्ज़ाम सिटी चेंज होगी। जैसा अभी आप लोगों को एडमिट कार्ड पे दिखा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग ही पेपर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पेपर देने का मौका है, रिस्क ले लीजिए। आपको हो सकता है आपका भविष्य बन जाए, क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों इसको छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी जा सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लेट हो गए हैं, डिले हो गए हैं। जिनकी एग्ज़ाम डेट आई थी उनमें से एयरफोर्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका कैंसिल हुआ था, बाकी सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। CHSL का भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं किए गए हैं, एग्ज़ाम डेट आ गई थी तो वो भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है पूरा मेट्रो का, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, आपको क्या सेफ स्कोर रखना है अपना इस बार के लिए, SCTO और मेंटेनर दोनों के लिए यहाँ पर आपको क्या स्कोर रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेंटेनर का स्पेलिंग गलत है, आप लोग ये मत कमेंट में बोलने लगेगा कि यार ये स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर मेंटेनर का स्पेलिंग ये होता है। अब जिसने भी ये थंबनेल बनाया है, यार मैं क्या ही बोलूँ, गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑटो करेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है ना, अपने आप से जब सिलेक्ट कर लेता है, उसकी वजह से यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको इग्नोर करिए आप लोग। तो एग्ज़ाम सेंटर और डेट ऑल डाउट्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। मेन अब आता है दोस्तों कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रहेगी, SCTO मेंटेनर की, और साथ में साइको एग्ज़ाम जो होना है दोस्तों SCTO में, मेंटेनर में तो ये साइको एग्ज़ाम होना नहीं है, उस पर मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वन बाय वन करके यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि यूपी मेट्रो का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर SCTO की बात करते हैं तो 140 क्वेश्चन का आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी और एक क्वेश्चन के सही आंसर पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। यानी कि अगर 140 क्वेश्चन आप करके आते हैं तो 140 नंबर सही होंगे तो 140 नंबर आपको मिलेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो एक क्वेश्चन का 1/3 आपको काट दिया जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप करते हैं गलत करते हैं तो एक सही वाले क्वेश्चन को भी साथ में ये समेट देगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही SCTO की बात करते हैं हम सिर्फ यहाँ पर पहले, तो जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम देंगे आपको एक मेरिट मिलेगी, मेरिट के आधार पर जारी कर दी जाएगी लिस्ट। उस पर आप लोगों को 8 टाइम फॉर साइको क्वालिफिकेशन नेचर जो कि रहेगा, साइको एग्ज़ाम होगा सभी का। साइको एग्ज़ाम में दोस्तों जितनी वैकेंसी हैं, जैसे 186 वैकेंसी है, तो इसका 8 गुना आपको करने करके आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। और साइको का एग्ज़ाम दोस्तों मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये सिर्फ दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर है। आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो दोस्तों आपके रिटन एग्ज़ाम जो कि 140 क्वेश्चन वाला है इसी पर निर्धारित होगी। अब जैसे ही दोस्तों आप लोगों को साइको एग्ज़ाम होगा, उसके 8 टाइम्स स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे आपको इस एग्ज़ाम से। अब यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब जितने भी मान लीजिए अगर 4 गुना स्टूडेंट यहाँ पर बचते हैं, बाकी 4 गुना स्टूडेंट जो है साइको में फेल हो गए, तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और लगभग 1.5 या 2 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है तो फाइनल दोस्तों मेरिट निकलेगी। जो फाइनल कट ऑफ होगी वो ऑफिशियल जारी कर दी जाएगी कि कितनी कट ऑफ पे स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर फाइनल मेरिट निकलेगी और SCTO में जितने भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था जो पास हो पाएंगे 186, उन लोगों को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेंटेनर की। तो मेंटेनर में आप लोगों को पता है कि जो साइको एग्ज़ाम है दोस्तों वो नहीं होगा, डायरेक्ट आपको एक मेरिट बनेगी जिस पर लगभग 1.5 या 2 गुना लोगों को आप लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। आप अगर इसमें सफल होते हैं तो फाइनल मेरिट बनेगी, और ये फाइनल मेरिट दोस्तों बनेगी जो वो आपकी वैकेंसी के आधार पर बनेगी, मेरिट के आधार पर बनेगी। जो आपने 100 नंबर का जो आपका पेपर होना है दोस्तों, इसमें भी मेंटेनर में बता दूं 100 नंबर का पेपर होना है, 1/3 इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसी पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले डाउट्स की प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो 2015 में दोस्तों SCTO की वैकेंसी आई थी, जिसमें अगर कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मेल कैंडिडेट के लिए देखो, मेल के लिए अलग कट ऑफ बनी थी और फीमेल के लिए अलग बनेगी। इस बार की वैकेंसी देखेंगे तो मेल के लिए अलग दिया हुआ है वैकेंसी
वुमेन्स के लिए अलग से दिया हुआ है कि इतनी वैकेंसी वुमेन्स के लिए ही हैं। तो यहाँ पर वैसे ही कट ऑफ तैयार की जाती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी पर 96.76 ये फाइनल मेरिट है दोस्तों, जिस पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये साइको की कट ऑफ नहीं है। साइको की कट ऑफ मान सकते हैं आप लोग फाइनल मेरिट से लगभग 15 से 20 नंबर आपकी कम जाएगी साइको एग्जाम के लिए। कितना? साइको एग्जाम के लिए लगभग आपकी फाइनल मेरिट से 15 से 20 नंबर कम जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो 91.46 कट ऑफ गई थी। एससी की बात करते हैं तो 75.46 और एसटी की जो 71.79 गई थी। तो ये दोस्तों कट ऑफ रही थी मेल कैंडिडेट की, फाइनल कट ऑफ थी दोस्तों, ये साइको की नहीं है। साइको की लगभग 15 नंबर इससे कम गई थी। तो यहाँ पर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो इनकी अनरिजर्व की कैटेगरी जो थी उस पर 75.78 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 75.46 गई थी और एससी की 76.44 गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर मेन डाउट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग मिस कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर एसटी की कट ऑफ ज़्यादा है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि मेट्रो के एग्ज़ाम में आप लोगों को जिन लोगों ने अनरिजर्व कैटेगरी डाला है उनको सिर्फ अनरिजर्व में ही भाग लेने का मौका मिलेगा। जिन लोगों ने ओबीसी डाला है उन लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी पर मौका नहीं दिया जाएगा। ओबीसी वालों को सिर्फ ओबीसी की वैकेंसी पर ही मौका मिलेगा और जो एससी के लोग हैं उनको सिर्फ एससी में ही मिलेगा और उनको अनरिजर्व कैटेगरी पर नहीं डाला जाएगा। यही रीज़न है दोस्तों कि एससी की कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा चली गई है, क्योंकि जिस कैटेगरी से आप एग्ज़ाम देंगे आपको सिर्फ उसी कैटेगरी में लिया जाएगा, भले आपकी कट ऑफ कितनी भी ज़्यादा क्यों नहीं चली जाए। अगर दोस्तों अनरिजर्व क्वालिफाई करता अगर एससी और ओबीसी वाला, तो जितनी ये ज़्यादा वाले स्टूडेंट वो सारे अनरिजर्व में पहुँच जाते हैं। अनरिजर्व की कैटेगरी की कट ऑफ और हाई चली जाती है और एससी की कम हो जाती है। एसटी की बात करते हैं तो दोस्तों कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ था फीमेल से। 2018 में अगर एससीटीओ की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जेई की वैकेंसी आई थी आपकी इलेक्ट्रिकल की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की और साथ में दोस्तों आई थी सिविल की, जिस पे कट ऑफ दोस्तों लगभग 100 प्लस गई थी आप लोगों की जेई के लिए। तो एससीटीओ की वैकेंसी 2018 में नहीं आई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेंटेनर की। तो मेंटेनर 2015 में इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इसकी बात करते हैं तो ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल की है, ये इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ है और ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की है। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी पर इलेक्ट्रिकल की 57.78 गई थी। अब ये दोस्तों 100 नंबर पे है और जो मैंने अभी पीछे बताया एससीटीओ की वो 140 पर कट ऑफ बनी है, ठीक है। और जो आपको मेंटेनर की कट ऑफ है वो 100 मार्क्स पर बनी है। तो यहाँ पर 77.78 हो गया, एसएनटी की 61.38 हो गया, ओबीसी की 54.76, वहीं दोस्तों सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 58.75, एससी की 49.42 और इसका 55.80 थी। एसटी पर नो वैकेंसी यानी कि कोई वैकेंसी ही नहीं थी। अगर फीमेल की बात करते हैं दोस्तों तो ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 42.13 और एससी यहाँ पर अगर एसएनटी की बात करते हैं तो 60.07, ओबीसी में 42.77 और एसएनटी की 55.06। अब एसएनटी की वैकेंसी की इतनी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गई थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोस्ट काफ़ी कम थी। एससी की दोस्तों कोई पोस्ट नहीं थी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो और यहाँ पर दोस्तों 49.42 आपकी कट ऑफ गई थी। वहीं पर दोस्तों अगर मेंटेनर सिविल की बात करते हैं आप लोग तो अनरिजर्व कैटेगरी में 55.74, ओबीसी की 53.76, एससी की 50.44 और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। फीमेल की बात करते हैं तो कोई कैंडिडेट अनरिजर्व से सिलेक्ट नहीं हुआ था। ओबीसी में 47.42 और एससी में 46.43 था। एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। तो 2021 का सेफ स्कोर क्या रहेगा दोनों के लिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेफ स्कोर की। तो एससीटीओ सेफ स्कोर क्या रहेगा मेल कैटेगरी में दोस्तों, ये मैं आप लोगों को फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। साइको में अगर आप लोगों को भाग लेना है तो लगभग आपके अगर 80 से 85 भी अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं, लगभग आप इससे 15 नंबर पीछे कम करके मान लीजिए कि आपको साइको में पेपर देने को मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों 100 से 105 नंबर कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 100 नंबर किसी भी हालत में लेकर आने हैं। 100 नंबर से आपको कम लेकर नहीं आने हैं। अपने 100 नंबर से अगर आप कम लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं
मेरिट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 97 से 102 के बीच में, वहीं ईडब्ल्यूएस 95-100 के बीच में, एससी कैटेगरी के लिए 78 से 82, एसटी के लिए 75 से 80। अगर आप लोग इतने मार्क अपनी कैटेगरी पर लेकर आ रहे हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस रहेगा। तो आपको तैयार रहना है, एकदम फेल होना नहीं है। आपको इतने नंबर की आपकी तैयारी होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 से 85 नंबर आपको फाइनल कट ऑफ के लिए सिलेक्शन लेना है। तो आपको इतने नंबर आपको करके आना है फाइनल कट ऑफ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, एक शिफ्ट में पेपर है तो यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं रहेगा। तो जितने आपके रॉ मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 78 से 84 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 77 से 82, एससी के लिए 70 से 75, एसटी के लिए 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मेंटेनर की बात करते हैं तो मेंटेनर में दोस्तों आप लोगों की ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 से 105, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको, तो यहाँ पर दोस्तों एसटीओ सेफ स्कोर यहाँ पर 2 बार एक ही हो गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं अब हम लोग मेंटेनर की। तो यहाँ पर मेंटेनर में इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और सिविल, इनकी बात करते हैं अगर दोस्तों तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 से 65 नंबर का स्कोर आपको करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 55 से 60 के लिए, ईडब्ल्यूएस में 53 से 58, एससी के लिए 50 से 55, एसटी के लिए 47 से 51। इतने नंबर अगर आपको फाइनल मेरिट में भाग लेना है यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों इतने नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो 55 से 58, ओबीसी की 52 से 55, ईडब्ल्यूएस की 51 से 53, एससी की 48 से 51 और एसटी की दोस्तों 45 से 48। इसके बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन सिग्नल इसमें मेंटेनर में हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपके सारे डाउट, अगर कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके सारे जवाब दूंगा। इस वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे सभी को मैं रिप्लाई करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।